हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल RSK एकेडमी बाय राकेश में। यह वीडियो हर उस स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होने वाला है जो चाहते हैं 2024 में सरकारी नौकरी लेना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की एक नई भर्ती के बारे में, जिसका योग्यता, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया, कुल पद, फिजिकल एंड एजुकेशनल एलिजिबिलिटी ETC के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और GK GS पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेलवे ने 2 वैकेंसी पहले ही जारी कर दिया है। आपको पता होगा, रेलवे ALP और टेक्नीशियन। यह रेलवे का तीसरा और सबसे आसान वैकेंसी होने वाला है, क्योंकि रेलवे के अधिकतर वैकेंसी में ITI डिग्री का होना अति आवश्यक होता है। परंतु रेलवे RPF, जिसका फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसमें आप यदि 10th पास है तो इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। आइए विस्तार से इसके सभी एलिजिबिलिटीज़ को समझते हैं। और अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है तो इस वीडियो के बाद फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए, इसका नाम है आपका RRB, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब RPF। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसमें टोटल 2 पोस्ट है, एक कांस्टेबल का है और एक SI का है, सब इंस्पेक्टर का। देखिए, ये पोस्ट अपडेट कब हुआ था? 14 अप्रैल 2024 को। इसका विस्तार से देखिए, RPF का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। यह आपका अब पोस्ट अपडेट हुआ था 14 अप्रैल को ही, मतलब 15 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट हो चुका है। देखिए, इसमें आप लोगों का क्या क्या नोटिफिकेशन है, सब कुछ पढ़ते हैं विस्तार से। देखिए, इस एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल को। आपको हम बताइए कि 15 अप्रैल को यह एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था अप्लाई करने का, और लास्ट डेट है 14 मई। 15 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 14 मई है, मतलब टोटल 29 दिन का टाइम दे रहा है। और लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट का आपका 14 मई है। और करेक्शन डेट आपका 15 मई से 24 मई के बीच में होगा करेक्शन डेट। ठीक, अब देख लीजिए इसका एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड कब आएगा, अभी तक नोटिस नहीं है, क्योंकि अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो चलिए देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ी क्या है। एप्लीकेशन फ़ी है जनरल, OBC और EWS, मतलब जनरल का सामान्य वर्ग, OBC और EWS पिछड़ा वर्ग का 500 रुपया है। और SC ST और PH, मतलब SC ST और दिव्यांग का है 250 रुपया। और महिलाओं के सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए 250 रुपया फ़ी होने वाला है। मतलब कोई भी कैटेगरी का महिला है, SC, OBC, जनरल, किसी भी कैटेगरी महिलाओं के लिए 250 रुपये चार्ज। और अगर आपका कुछ त्रुटि हो जाता है, फॉर्म अगर गलत भरा जाता है, तो करेक्शन चार्ज आपका 250 रुपया है। ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम फ़ी पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू। ठीक है, और देखिए अब यह क्या बोल रहा है, रिफ़ंड भी हो जाएगा कितना पैसा। अब कितना होगा ये बता देते हैं आपको हम। आफ्टर दे अपियर स्टेज 1 एग्ज़ाम, मतलब आप जब स्टेज 1 एग्ज़ाम को अपियर करेंगे, उसमें आप बैठेंगे, तब एगो फिक्स अमाउंट है जो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। तो कितना अमाउंट है तो वह चलिए जानते हैं। देखिए, जो 500 रुपया देंगे उसको 400 रुपया रिफ़ंड होगा। कितना? 400 रुपया। और जो 250 देंगे उन लोगों का 250 में पूरा 250 फुल रिफ़ंड हो जाएगा। जो SC ST है और जो महिला है उनका फुल पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। मतलब उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का उसको 1 भी रुपया नहीं लगेगा 250 पहले, लेकिन उसको स्टेज 1 का जब एग्ज़ाम में आप अपियर होंगे तो वो आपको रिटर्न बैंक खाता में भेज देगा। आपका बैंक खाता भी डिटेल भी लेगा, जिसमें आप वो पैसा भेजेगा। और जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपया जिसका लेगा उसको 100 रुपया सिर्फ फॉर्म अप्लाई का पैसा लगेगा, 400 रुपया रिफ़ंड कर देगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इसके उम्र सीमा की ओर। उम्र कितना इसके लिए चाहिए? तो देखिए, इसके लिए एज लिमिट है 18 से 28 ईयर तक। ठीक है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28। 18 से 28 ईयर्स तक होना चाहिए इसका एज लिमिट। RPF सब इंस्पेक्टर SI एज लिमिट होना चाहिए 20 से 28, मतलब SI के लिए आपको 20 से 28 होना चाहिए, और कांस्टेबल के लिए 18 से 28। ठीक, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF रिक्वायरमेंट रूल्स 2024 एज रिलैक्सेशन देगा RPF का जो रूल है उसके हिसाब से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें टोटल वैकेंसी होने वाला है 4660 पोस्टों की। 4660 बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। देखिए, नौकरी में 4660 पद है इसमें।
तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि 4660 एक बहुत ही बड़ा नंबर है सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में नौकरी का बहुत ही कम वैकेंसी निकलता है और इसमें रेलवे ने 3 गो वैकेंसियाँ निकाली है और इतना इसमें भी इतना भी पोस्ट दे रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। अब चलिए आ जाते हैं रेलवे पोस्ट नेम में। इसमें 2 गो पोस्ट रहेगा आपका। क्या क्या पोस्ट रहेगा देखिए, 2 गो क्या क्या पोस्ट रहेगा। एक रहेगा SI बोले सब इंस्पेक्टर, एक रहेगा RPF कांस्टेबल। तो देखिए सब इंस्पेक्टर में टोटल पोस्ट रहेगा आपका 452 और कांस्टेबल में 4208। देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मतलब आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, BA चाहिए, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी से इंडिया का BA का डिग्री चाहिए। किसके लिए? सब इंस्पेक्टर के लिए। और अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो कोई भी इंडिया का किसी भी बोर्ड से, चाहे वो जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से 10th मैट्रिक पास होना चाहिए, 10th पास, ठीक है। यही इसका है एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। अब आ जाते हैं हम लोग फिजिकल एलिजिबिलिटी के ओर। देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है। फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल है आपका कैटेगरी मेल के लिए और फीमेल के लिए। देखिए पहले हम लोग मेल की ओर चर्चा कर लेते, तो उसके बाद फीमेल में जाएंगे, ठीक है। देखिए मेल में जनरल और OBC का हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और SC ST का 160 सेंटीमीटर, मतलब इसका 5 सेंटीमीटर कम, ठीक। और देखिए मेल में 1600 मीटर रन होना चाहिए कांस्टेबल के लिए। कितना मिनट में? जनरल और OBC का 5 मिनट 45 सेकंड में और SC ST का भी 5 मिनट 45 सेकंड में। अब देखिए 1600 मीटर का ये दौड़ होगा मेल के लिए, ठीक। अब फिर एक 1600 मीटर रन होगा, ये SI के लिए। ये कांस्टेबल था, ये SI है। देखिए कांस्टेबल में थोड़ा कम टाइम दिया है और SI में थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है, क्योंकि SI एक थोड़ा उच्च पद का हो गया, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम दिया है। देखिए SI में 6 मिनट 30 सेकंड, मतलब 6.5 मिनट का दिया है, ठीक है टाइम। अब देख लेते हैं हम लोग फिर नीचे, ये 800 मीटर रन है महिलाओं के लिए, इसलिए यहाँ पर NA लिखा है। NA मतलब पुरुषों के लिए नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, नथिंग अबाउट, इसके बारे में कुछ नहीं है, इसलिए NA है। अब चलिए ये वाला सिर्फ महिलाओं के लिए है। अब देख लेते लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए। लॉन्ग जंप आपका है सब इंस्पेक्टर के लिए 12 फीट, ठीक है। SC ST जनरल OBC सभी के लिए एक ही है, मेल के लिए सभी मेल के लिए एक ही है 12 फीट। लॉन्ग जंप है आपका कांस्टेबल के लिए 14 फीट, इंस्पेक्टर के लिए है आपका 12 फीट, कांस्टेबल के लिए है 14 फीट लॉन्ग जंप। अब हाई जंप देख लेते हैं इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का। ये सब इंस्पेक्टर का है हाई जंप आपका 3 फीट 9 इंच और हाई जंप है आपका कांस्टेबल के लिए 4 फीट, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं फीमेल पर। फीमेल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब देख लेते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी उसका क्या क्या है देखिए, आइए नीचे। हाँ देखिए अब फीमेल का क्या है। इसका हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर जनरल OBC का, और SC ST का इससे 5 कम 152 सेंटीमीटर। 1600 मीटर रन हम अभी बोल दिए कि इन लोगों का नहीं होगा, इन लोगों का 800 मीटर का रन होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है NA, मतलब फीमेल का 1600 मीटर का रन नहीं होगा। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग 800 मीटर रन कितना टाइम में कंप्लीट करना होगा। तो देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए 4 मिनट और कांस्टेबल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। देखिए इसमें भी सब इंस्पेक्टर का टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया है। अब देख लेते हैं लॉन्ग जंप की ओर। तो लॉन्ग जंप आपको करना पड़ेगा महिलाओं को 9 फीट सबको, जनरल SC EWS OBC सबको, ठीक है, ST। लॉन्ग जंप 9 फीट। हाई जंप आपका है 3 फीट महिलाओं के लिए। इंस्पेक्टर वाला का हाई जंप 3 फीट सब इंस्पेक्टर का, और हाई जंप कांस्टेबल का भी 3 फीट, ठीक है। मतलब कुल मिला के जंप जो होगा हाई जंप इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का बराबर होगा, और लॉन्ग जंप भी महिलाओं के लिए इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का बराबर होगा। 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप, ठीक है। और चलिए और देख लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। इसके बारे में सभी संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आप 10th पास है और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। और इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो कमेंट करके बताइए। हम आप इस फॉर्म को अप्लाई करके भी एक डिटेल वीडियो आपके पास उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आपको समझ में आएगा कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। और अगर आपने रेलवे ALP या टेक्नीशियन
टेक्नीशियन किसी चीज़ अगर आपने रेलवे, एएलपी या टेक्नीशियन किसी चीज़ का भी फॉर्म भरा है इसी साल, तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए सिर्फ पोस्ट ही चुनना होगा, बाकी सब ऑटोमेटिकली भरा हुआ रहेगा। इसलिए आपको उसमें कम मेहनत करने का ज़रूरत है। और अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो कमेंट में लिख दीजिए, हम इसका डिटेल वीडियो भी आपके पास ले आएंगे। तो अब आप एक थोड़ा इसमें पढ़ लीजिए कि ये रेलवे का जो इंडियन रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है उससे फॉर्म अप्लाई होगा, और इसके क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या कैसे कैसे करना है देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए आप। और नहीं समझ में आया तो बताइए कमेंट करके, हम एक फॉर्म अप्लाई करके भी आपको दिखा देंगे लाइव प्रूफ कैसे फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब फॉर मोर such type information. Thanks for watching this video.